हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 14 दिसंबर 2021 का कार्यपत्रक 39 यानी कि वर्कशीट 39 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो बेटा, इस वर्कशीट में आज हम आपके पाठ जंतुओं में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो इसमें निषेचन के बारे में बताया गया है कि निषेचन जो है वह प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, नर और मादा, ठीक है, नर के क्या होता है शुक्राणु और मादा का अंडाणु जो है वो युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज, ठीक है। और फिर वो ये युग्मनज जो है किस में विकसित हो जाता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है, ठीक है। तो निषेचन वह क्रिया हुई जहाँ पे नर और मादा जो है उनके युग्मक मिलते हैं, एक संरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, और फिर वो युग्मनज जो है वो भ्रूण में विकसित हो जाता है। जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीकों से होती है। तो जितने भी जंतु हैं वो दो तरह से निषेचन कर सकते हैं। कैसे? एक, जहां निषेचन बाह्य रूप में या बाहरी रूप में होता है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाहरी निषेचन, ठीक है। तो बाहरी निषेचन में क्या होता है, जो अंडा और शुक्राणु जो हैं वो आपस में मिलते हैं, मतलब उनका संलयन होता है कहाँ, मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। और जहाँ आंतरिक निषेचन होता है उसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, मतलब संलयन जो है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। और बाहरी निषेचन में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जो है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। जंतुओं को अंडप्रजक और जरायुज जंतुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अंडप्रजक क्या होते हैं? अंडप्रजक वो होते हैं, ये जंतु अंडा देने वाले होते हैं। इनमें भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है, ठीक है। तो जितने भी अंडा देने वाले प्राणी होते हैं उनको हम जंतु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंडप्रजक, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें भ्रूण का विकास कहाँ होता है, बाहरी साधनों के द्वारा होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण उसे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जब वो भ्रूण जो है थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो क्या होता है, अंडे का जो कठोर आवरण जो होता है, जो छिलका होता है अंडे का, वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो अंडप्रजक के उदाहरण कौन कौन से हो गए, मेंढक और मछलियाँ और पक्षी। जितने भी पक्षी हैं वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अंडप्रजक, ठीक है, जंतु। जरायुज कौन से होते हैं? ये जंतु संतान को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है और भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी जरायुज हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उनमें निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है, मतलब और जो भ्रूण बनता है वो कहाँ होता है, उसका विकास कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली है, मनुष्य है, ये कैसे जंतु हो गए, जरायुज जंतु। अब हम पूरा इसका अंतर देख लेते हैं कि यहाँ पे अंडप्रजक और जरायुज में क्या क्या अंतर हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि अर्थ क्या है। अंडप्रजक कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं। जरायुज कौन से होते हैं, जो युवा को जन्म देते हैं, मतलब अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। इनमें निषेचन कैसे होता है,
यहाँ पे बाहरी या आंतरिक, अंडप्रजक में दोनों तरह से निषेचन हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी होता है, लेकिन जरायुज में हमेशा आंतरिक निषेचन ही होता है। फिर है भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति, मतलब भ्रूण जो है उसको विकास करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं? तो भ्रूण को अंडे की जर्दी में से पोषक तत्व मिलते हैं। अंडप्रजक में क्या होता है, अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है जिसको अंडे की जर्दी बोलते हैं, उसमें से उसको पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसके अंदर येलो भाग होता है ना, पीला वाला भाग जो होता है, तो अगर हम उसमें ग्रोथ होती है वहाँ पे, तो क्या होता है, वो पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं उसको? पीले वाले भाग में से मिलते। और यहाँ पे भ्रूण को कहाँ से मिलते हैं? माँ से पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि भ्रूण जो है वो मादा के शरीर के अंदर यहाँ पे होता है और इसलिए उसको पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? माँ के शरीर से मिलते हैं। जीवित रहने की संभावनाएं, अंडप्रजक जो होते हैं इनके अंडे जो है बाह्य वातावरण में ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जरायुज होते हैं इसमें पोषण और देखभाल माँ के द्वारा प्रदान की जाती है। तो वहाँ पे तो होता है उसको अंडे जो है, अंडप्रजक में क्या होता है, बाह्य वातावरण में ही अंडे रहते हैं। जैसे मुर्गी अंडे देती है तो वो बाह्य वातावरण में ही रहते हैं, लेकिन जरायुज में क्या होता है, पोषक और देखभाल जो है वो कहाँ की जाती है? माँ के द्वारा की जाती है। इसके उदाहरण क्या है? मछली, अंडप्रजक जो है मतलब वो कौन कौन से हैं? मछली, उभयचर, कीट, जितने भी कीट कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी और सरीसृप, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जरायुज कौन से होते हैं? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपने जैसी संतान जो है वो उत्पन्न करता है। कुत्ते हैं, हाथी है, बिल्ली है, शेर हैं, शेरनी सॉरी, तो वो जो है वो क्या करते हैं? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अब हम ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए, अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा था अंडे की जर्दी में से मिलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व अंडे की जर्दी से मिलते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर है अंडप्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा अंतर जो है ये वाले, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अंतर दिए हुए हैं अंडप्रजक में और जरायुज में, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। निम्नलिखित जानवरों को अंडप्रजक या जरायुज के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब ये बताना है कि ये जो जानवर हैं ये अंडप्रजक है मतलब अंडा देने वाले हैं, या जरायुज है मतलब अपने संतान जो है वो पैदा करने वाले हैं। तो कीड़े जो हैं, कीड़े हमने यहाँ पे देखा था, कीट जो है वो कैसे हैं? अंडप्रजक हैं, तो ये आ जाएंगे अंडप्रजक। बाघ जो है वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो हो जाएंगे जरायुज। मछली जो है वो भी क्या है? अंडप्रजक है, ये अंडप्रजक, ये अंडप्रजक और ये जरायुज। और मनुष्य भी जो है वो क्या है? जरायुज। तो बेटा इसी के साथ ही आपकी जो है ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा।